हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं MCO 06 दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट। वी आर कंटिन्यूइंग विद द यूनिट 3 दैट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So the next topic that we have to study is about marketing research, meaning and its nature. हम देखेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च होता क्या है। तो अगर हम मार्केटिंग रिसर्च की बात करें, वो बहुत ही ज़्यादा उसका रोल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है उसका। इट इज़ अ की कंपोनेंट, वो एक की कंपोनेंट है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। जो हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका एक की कंपोनेंट है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च में होता क्या है? सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च क्यों कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम को हमारे सामने, हमारा जो मैनेजर है उसके सामने कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से और एक ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होता है ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो 1997 में हमें एक डेफिनेशन दिया है ग्रीनटेल एंड एल्बम ने। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है मार्केटिंग रिसर्च का, हम एक बार देख लेते हैं। दे हैव डिफाइंड इट एज द सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव सर्च। यहाँ पे जो मार्केटिंग रिसर्च है उनको उसने बोला है इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। वो एक सिस्टमैटिक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव सर्च है for an analysis of information relevant to the identification and solution of any problem, यानी कि in the field of marketing। तो मार्केटिंग के एरिया में यहाँ क्या कर रहे हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव सर्च है, एक ऐसा सर्च है जिसका एक ऑब्जेक्टिव है। और वो क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे आगे, हमारे मार्केटिंग के आगे, हमारे मार्केटिंग मैनेजर के आगे जो प्रॉब्लम आया है, हमारा बिजनेस का जो मेन प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना। एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन फील्ड ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे डेफिनेशन से ही हमें पता लग जाता है कि रिसर्च में, मार्केटिंग रिसर्च में होता क्या है। इसका मीनिंग इसी से समझ आ जाता है कि मार्केटिंग रिसर्च जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से एक ऑब्जेक्टिव रिसर्च है, एक ऐसा सर्च है जिसका एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम जो कि आया है मार्केटिंग में। ठीक है, हम एनालिसिस करेंगे और ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। तो ये काफी अच्छा डेफिनेशन दिया गया है। अगर हम AMA की बात करें, AMA यानी कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने भी डिफाइन किया है मार्केटिंग रिसर्च को। दे हैव डिफाइंड मार्केटिंग रिसर्च एज मार्केटिंग रिसर्च इज द फंक्शन विच लिंक्स द कस्टमर एंड पब्लिक टू द मार्केटर थ्रू इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन यूज टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम्स, जनरेट, रिफाइन एंड इवैल्यूएट मार्केटिंग एक्शंस, मॉनिटर मार्केटिंग परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग एज अ प्रोसेस। यानी कि हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, और ऐसे इंफॉर्मेशन को जिससे कि हमारा जो मार्केटिंग प्रोसेस है उसको और भी हम बेहतर बना सके, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, हम मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को ठीक से देख सके। मार्केटिंग रिसर्च स्पेसिफाइज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एड्रेस दीज इश्यूज, designs the method for collecting information, manages and implements the data collection process, analyzes the result and communicates the finding and their implication। तो ये देखो सारा का सारा काम ये कर रहा है। यहाँ पे हम देखो हमारे पास इश्यू क्या है, इश्यू के बाद जो डेटा कलेक्ट होगा वो किस तरीके से कलेक्ट होगा, डेटा कलेक्शन का पूरा प्रोसेस, जो रिजल्ट आया है डेटा से कलेक्ट करके जो हम छांट के जो रिजल्ट होता है
उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना, और हमें अगर कोई सॉल्यूशन मिला या फिर हमारे आगे कुछ ऑल्टरनेटिव्स आए तो वो ऑल्टरनेटिव्स किसको कम्युनिकेट करना, हमारे मार्केटिंग मैनेजर को। तो हम अपने मार्केटिंग मैनेजर को कम्युनिकेट करते हैं कि हमें जो है इस सॉल्यूशन के इतने ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस मिले हैं। तो ये डेफिनेशन भी काफ़ी अच्छा डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन हमको दिया है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने। ये डेफिनेशन से 3 चीज़ें निकल के आती हैं। वो ये है कि हमारा जो मार्केटिंग रिसर्च है वो पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक है, काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमारा जो डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक है, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड तरीके से हो रहा है। सेकंड ये बात निकल के आती है कि ऑब्जेक्टिविटी इन डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, यानी कि यहाँ पे पर्सनल प्रेजुडिस का कोई रोल नहीं है। मार्केटिंग रिसर्चर जो है, जो भी बैठ के रिसर्च कर रहा है, वो ये इंश्योर करता है कि डेटा जो है विदाउट एनी बायस, कोई भी बायस ना हो डेटा में, और एकदम ऑब्जेक्टिव और रिलायबल डेटा हम प्रोवाइड करा सके हमारे मार्केटिंग मैनेजर को। जो थर्ड पॉइंट इसमें निकल के आता है दैट इज फोकस इज गिवन ऑन मार्केट प्रॉब्लम। तो हमारे हाथ में जो प्रॉब्लम है, हमारे बिजनेस के सामने जो थ्रेट है, हमारे बिजनेस के सामने कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रोडक्ट को लेकर है, कोई सप्लाई चेन को लेकर है, कोई कस्टमर के चेंजिंग नीड को लेकर है, या किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही हमारा मेन उद्देश्य है, ठीक है। फोकस यहाँ पे मेन यही रहता है कि हम किस तरीके से हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो मार्केटिंग रिसर्च का सीधा मतलब यही है, एक सिस्टमैटिक तरीके से हम काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव डेटा होगा, जो डेटा होगा वो रिलायबल डेटा होगा, पर्सनल बायस कुछ भी नहीं होगा उसमें, और फोकस यहाँ पे हम देंगे किसको, हमारा जो मार्केट में जो प्रॉब्लम है, जो मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सारा काम होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।